नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो जैसा कि दोस्तों आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है, आज के इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव हमारा वो है कि आरपीएससी ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आप लोगों का होने वाला है, उसके एग्जाम की अंतिम रणनीति क्या रहने वाली है। अब देखो, रणनीति का मतलब यह है कि आप लोगों का जो एग्जाम है जो होने वाला है, जो भी आप लोगों की तारीख है वो 11 अक्टूबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है और 11 से 21 अक्टूबर तक आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। टाइम टेबल आ गया है सब्जेक्ट वाइज, जिन जिन के एग्जाम्स है वो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इन 15 से 20 दिनों के अंतर्गत आखिर ऐसा क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए जिससे कि हम हमारी तैयारी को और भी सुदृढ़ बना सके, अच्छा बना सके। तो दोस्तों उसकी चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, देखो जो पैटर्न है अपने एग्जामिनेशन का वो ये रहता है भाई, जो पेपर जो फर्स्ट होता है उसके अंतर्गत टोटल 75 क्वेश्चन है, नंबर उनके टोटल 150 है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। वेटेज अगर मैं बताऊं तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फासिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बेटा 15 क्वेश्चन 30 नंबर के यहां पर है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, ये सब मिलाकर 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर 30 नंबर के, ठीक है। और जनरल साइंस इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 30 नंबर के। उसके बाद में एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो, मतलब स्कूल जो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है 15 प्रश्न 30 नंबर के। तो टोटल देखो 30 और 40 70 और 30 100, ठीक है। और ये यहां पर 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे दोस्तों, है ना, 20 नंबर के। यहाँ 30 गलत लिख दिया, 20 नंबर के होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल 150 आप लोगों के हैं क्वेश्चन और नंबर है, और 75 आप लोगों के क्या है, मार्क्स, ये नंबर है क्वेश्चन से। अब इसमें यह कहा गया कि ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप एंड नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्किंग प्रिस्क्राइब्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शैल मींस एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर। यहां पर आप लोगों को बोला गया है साफ साफ कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के। अब नेगेटिव का मतलब क्वेश्चन को गलत करना ही नहीं, आप एक प्रश्न के एक से अधिक आंसर देते हैं वो भी गलत माना जाएगा। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोगों का यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक तो सब्जेक्ट आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना, 55 क्वेश्चन है, 110 नंबर का होगा। एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल 55 क्वेश्चन है, 110 नंबर का होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, ये बेटा 30% 60 नंबर के। तो इधर टोटल 300 नंबर 150 क्वेश्चन वही है। अब चर्चा ये है कि भाई हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। यहां पर ज्यादा से ज्यादा अब जो दिन बचे हुए हैं ना, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहली बात आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक तो यार बढ़िया सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना। अभी मैं मान लेता हूं 15 से 20 दिनों में आप अगर एक टेस्ट सीरीज रोज की भी देते हैं तो कम से कम 20 टेस्ट सीरीज आपको देनी पड़ेगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगी, कौन सा पोर्शन कमजोर है, कितना आता है, अपना आकलन करने में क्या है, क्योंकि अब समय इतना नहीं रहा। मैं कोई ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बताने वाला है, हमने भी कई एग्जाम दिए हैं। अब केवल बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों से सजेशन दे रहा हूं, या फिर मैं कह रहा हूं कि यार अब जो दिन बचा है ना, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा जा सकता, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, अगर आप ये है कि इधर 15 से 20 दिन के अंदर हम एक फटाफट एक कंसेप्ट, एक रेलगाड़ी चलाकर फटाफट एक रिवीजन हम ऐसा कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए, एक तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। अभी दिन बचे हैं 15 से 20 दिन का, जो बीच का 17-16-17 दिन है ना, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत बेस्ट है। और मैं तो ये मानता हूं करंट अफेयर्स पढ़ने ही आखिरी टाइम पर चाहिए। अब जैसे कि अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स कहां तक का पढ़े, लास्ट के 4 महीनों का करंट अफेयर्स आप पढ़ ले, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून से लेकर अक्टूबर लास्ट तक भी जब आपका पेपर लगेगा उसके 5-6 दिन तक का भी जो करंट है वो आप पढ़ सकते हैं। इन दिनों में आप अपना करंट पढ़कर, करंट को अच्छा बनाकर 10 के 10 नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आप इजी वे में इसको ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट जो है ना, ये आपका एक बहुत ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, इसको आप 15 से 20 दिन में रिवाइज कर सकते हो। इसमें जो कमियां है वो आपकी
सुधार कर सकते हो, यानी 15 क्वेश्चन के 30 नंबर आप यहां से ले सकते हो, है ना। तो 15 और 10 25, साथ ही मेरे लाडलो आपको बता रहे तो मेंटली एप्टीट्यूड के ये 20 क्वेश्चन, है ना। 15 10 25 और ये 20 पूरा का पूरा खेला है, पूरा का पूरा रेला है बेटा, पूरा का पूरा मामला चिल्ड अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर मेंटली एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, यहाँ पर रीजनिंग आप ले सकते हो, मैथमेटिक्स को थोड़े से टॉपिक्स को आप चेक कर सकते हो, है ना। और यहाँ से आप लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट आपका अथा है। राजस्थान जीके की हम बात करें तो 15 से 20 दिन में कुछ एक टॉपिक जहां आपको लगता है कि सर ये कमजोर टॉपिक है, उसका आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी कंप्लीट को तो दोबारा आप फेरना ये एक नामुमकिन सी बात है, रात दिन लगे रहोगे तो भी कंफ्यूज रहोगे। तो कुल मिला के बात है भाई, ये 25 से 40 नंबर का जो ये जो क्वेश्चन है ना, 25 से 40 क्वेश्चन जो इतने मैक्सिमम नंबर के हैं, आप लोग इनको थोड़ा सा 15 से 20 दिन के भीतर आप इनको अपना अच्छा कर सकते हैं। करंट जीके हो गया आप लोगों का, स्कूल मैनेजमेंट आप इसको दोबारा रिवीजन करके पढ़ सकते हो। मेंटली एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो 5-7 क्वेश्चन आते हैं उसको आप एक बार देख सकते हो भाई किस तरीके से, पुराने पेपर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही अभी जो दिन बचे हैं उसमें टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना है क्योंकि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है। तो मेरी एक बात मानिएगा, राजस्थान में होने वाले जो एग्जाम्स हुए ना, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का हुआ या आरएस के जो एग्जाम हुए अब तक, है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड, है ना। राजस्थान जीके हो गया, जो और भी कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, उनको एक बार रट्टा मार लेना, उनको एक बार फेल लेना, रिवीजन कर लेना। वैसे पूरा तो पढ़ा हुआ है पर उन क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, किस्मत का भरोसा नहीं, वहां से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर बताने के लिए, लेकिन इतना ही है कि बस अब आप लोग यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, अपने यहाँ पर घटना घटा सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामना आपके एग्जाम्स के लिए, और बहुत बहुत शुभकामना है, आप लोगों का पेपर बढ़िया हो। और भी कोई अगर सूचना मिलती है एग्जाम से रिलेटेड, कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।